और चलिए अब बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में मंथन चल रहा है कि नया चेहरा कौन होगा। ये तो पक्ष की बात हुई, विपक्ष की बात भी कर लेते हैं, जहां पर कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने हार का सामना करने के बाद, करारी शिकस्त मिलने के बाद अब समीक्षा बैठक बुलाई है। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर कमलनाथ ने हार का स्वाद चखने के बाद अब पार्टी दफ्तर में समीक्षा बैठक बुलाई है। तमाम नेताओं को इसमें शामिल होने के लिए कहा गया है, बुलाया गया है। पार्टी दफ्तर में समीक्षा बैठक होगी जो कि कमलनाथ की तरफ से बुलाई गई है। अभी सबसे चर्चा कर रहे हैं, सब हमने उम्मीदवारों को बुलाया है, हारे हुए जीते हुए, उनसे चर्चा करके उनकी बात सुन के तब हम इसका एनालिसिस करेंगे। आपके नेता प्रतिपक्ष ईवीएम की बात कर रहे हैं कि ईवीएम है कोई है, आपको भी लगता है कि देखिए अभी सबकी बात मैं सुन लूं, ऐसे मैं चर्चा करूं, ऐसे ही मैं एक फैसले पर आ जाऊं, ये सही नहीं होगा। सर आपके मुताबिक क्या हुआ सर, इतनी कम सीटें, आप जीत का दावा? देखिए ये तो आप लोग भी जानते हैं क्या माहौल था, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप पब्लिक से पूछिए। मुझे अभी कुछ विधायक मिले सुबह, कहते मेरे अपने गांव में मुझे 50 वोट मिले। ये कैसे हो सकता है? कहते मेरे अपने गांव में, और घर से मैंने देखा। एग्जिट पोल जिस तरीके से सामने आया, क्या आपको लगता है एग्जिट पोल एक पुरहा है? कारण कई कांग्रेसी लोग बोल रहे हैं एग्जिट पोल तो माहौल बनाने के लिए किया था जी, जिसको परिणाम पहले से पता था जी, उसने एग्जिट पोल का बनाया हुआ। जी जी सर। इधर कमलनाथ हार की समीक्षा करें तो उधर बीजेपी मध्य प्रदेश में सीएम कौन हो उसको लेकर कवायद तेज हो गई है। नरेंद्र सिंह तोमर और इसके अलावा सिंधिया दिल्ली में मौजूद हैं, तो वहीं कुछ नेता, प्रहलाद पटेल की अगर बात करें वो, इसके अलावा कई और जो नेता हैं वो भी इस दावेदारी में शामिल हैं। आपको बता दें वो भी दिल्ली में मौजूद हैं। तो दिग्गज नेताओं ने अब दिल्ली में डेरा डाल लिया है। नरेंद्र तोमर, सिंधिया दिल्ली में मौजूद है, विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, वीडी शर्मा भी दिल्ली में मौजूद है। मध्य प्रदेश का सीएम कौन होगा, इसको लेकर हलचल तेज हो गई है। तमाम जो दिग्गज नेता हैं जो सीएम की रेस में शामिल हैं, उन्होंने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। वहीं शिवराज सिंह चौहान भोपाल में मौजूद हैं। तो मध्य प्रदेश में सीएम को लेकर हलचल तेज हो गई है। दिग्गज नेताओं ने दिल्ली में डाल लिया है डेरा। नरेंद्र तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली में मौजूद है। इसके अलावा दिल्ली में मौजूद नेताओं में कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल है, प्रहलाद सिंह पटेल और वीडी शर्मा भी दिल्ली में मौजूद हैं। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान भोपाल में बने हुए हैं। तो वही लगातार चर्चाएं सीएम के फेस को लेकर भी है मध्य प्रदेश में, जहां पर अलग अलग चेहरे इस वक्त रेस में नजर आ रहे हैं। वहीं बड़ा बयान यहां पर बीजेपी विधायक चंदोला की तरफ से दिया गया है, जिसमें उनका कहना है कि कैलाश विजयवर्गीय सीएम बने, ये जन भावनाएं हैं। ये कहते हुए रमेश चंदोला जो बीजेपी विधायक है वो नजर आए। आपको बताएं कि कई नाम अभी फहरिस्त में नजर आ रहे हैं, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय का नाम है। खुद वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो भी इस रेस में बने हुए हैं। तो क्या स्थितियां बने, इससे बीच लगातार बयानों का दौर जारी है। जनभावनाएं हैं कि कैलाश जी सीएम बने, ये कहते हुए यहां पर बीजेपी विधायक सामने आए। फैसला हाईकमान को लेना है। हालांकि उन्होंने कहा कि फैसला जो भी हाईकमान यहां पर लेगा उसे स्वीकार किया जाएगा, लेकिन एमपी के सीएम को लेकर जो बयानबाजी है वो एक के बाद एक लगातार जारी है। रमेश मेंदोला का बयान यहां पर सामने आया। बीजेपी विधायक हैं कि जनभावनाएं हैं कैलाश विजयवर्गीय जो हैं वो सीएम बने, क्योंकि अभी जो नाम चल रहे हैं सीएम के तौर पर, जो चेहरा हो सकता है सीएम का, उसमें कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी शामिल है। तो कैलाश विजयवर्गीय की यहां पर हम बात कर रहे हैं, जहां पर उनको लेकर अब बयानबाजी जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि वो सीएम बनने चाहिए। ये कैलाश जी की क्षेत्र कैलाश जी का ही है, ये 2 नंबर विधानसभा उन्होंने ही तैयार किया, उन्हीं की मेहनत है ये पूरे विधानसभा में। और 1 नंबर में भी बहुत अच्छे, जो उम्मीद से ज़्यादा कैलाश जी वोट लेकिन पहली बार वो चुनाव लड़े। देखिए जनभावनाएं, कार्यकर्ताओं की इच्छाएं तो कैलाश जी के लिए ही, पर जो भी हमारा हाईकमान तय करे। वहीं ग्राउंड जीरो से हमारे 2 सहयोगी इस वक्त सीधा में ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर सत्य विजय जुड़ रहे हैं और साथ ही अनामिका सिंह काले भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। सत्य विजय, बयान लगातार सामने आ रहे हैं। अब तो बीजेपी के जो विधायक हैं उनके भी बयान सीएम फेस को लेकर सामने आ रहे हैं, लेकिन स्थितियां क्या बन रही हैं?
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सीएम की रेस में तमाम बड़े नेता शामिल हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सबसे बड़े नेता के तौर पे हैं, लेकिन कई दूसरे बड़े नेता हैं, उनके समर्थक और जनभावनाओं का हवाला देकर कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ दिल्ली तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। रमेश मेंदोला इंदौर 2 से विधायक हैं, भाजपा के ऐसे विधायक हैं जो रिकॉर्ड मतों से जीतते हैं। इस बार भी वो सबसे ज़्यादा मतों से जीते, पिछले बार भी रिकॉर्ड मतों से जीते थे। उन्होंने ये कहा है कि इंदौर की जनभावना है कि कैलाश जी को जिम्मेदारी दी जाए, और चूंकि आला कमान ने जितने भी ये बड़े नेता हैं, चाहे प्रहलाद हो, कैलाश हो, तोमर हो, सबको जो टास्क दिया था वो उसमें सफल भी रहे। इंदौर में 9 विधानसभा सीट आती है, 9 की 9 पे भाजपा ने क्लीन स्वीप किया है, 9 सीटें जीत कर दिखाई हैं। तो ऐसे में इंदौर की जनता, चूंकि मालवा निबाड़ में कैलाश जी का एक अच्छा नेटवर्क है, एक अच्छी उनकी पकड़ है, इसलिए वहाँ के लोगों का एक कहना है। इसी का हवाला देते हुए रमेश मेंदोला ने यह बयान दिया है कि कैलाश जी को जिम्मेदारी मिलना चाहिए। लेकिन देखिए, सभी समीकरण को देखते हुए, जैसे अभी कुछ देर पहले बीडी शर्मा भी जब संसद भवन में थे, उनसे भी सवाल हुआ तो उनका कहना था कि आला कमान को तय करना है, 1-2 दिन में तय हो जाएगा। इसी चीज पर शायद मंथन हो रहा है। इसीलिए जितने भी बड़े नेता हैं, हमने जब जिस दिन काउंटिंग हुई और ये प्रचंड बहुमत मिला, उस दिन भी तमाम नेताओं से बात की थी, तो सबने यही कहा कि पार्टी हाईकमान जो तय करेगी उसी के आधार पर भूमिका होगी। बिल्कुल सत्य विजय, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आगे की